दोबारा स्वागत है। बहुत दिनों से आप इंतजार देख रहे थे कि सर किस प्रकार से टेंस सिखाएंगे, ग्रामर सिखाएंगे। वैसे भी आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है। आज हम आपके लिए नई वीडियोस लेकर आए हैं जिसमें हम आपको टेंसेस के द्वारा सिखाएंगे कि वाज और वर का यूज कैसे करते हैं। अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि वो हिंदी से इंग्लिश बनाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आज हम अपनी वीडियोस में आपके लिए लेकर आए कि किस प्रकार से आप टेंसेस सीखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा वाज एंड वर। वाज और वर का यूज हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। याद रखने योग्य कुछ बातें हैं आपको जो याद रखनी पड़ेगी। वाज इसका अर्थ होता है था या थी। वर इसका अर्थ होता है थे। अक्सर इसका उपयोग बहुवचन में करते हैं। वाज का उपयोग कहां कहां किया जाता है? आई, ही, शी, इट और नाउन के साथ अर्थात एक वचन के साथ। वर वी, यू, दे, प्लूरल। प्लूरल का अर्थ बहुवचन। ये आपका रूल नंबर 1 जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद रूल नंबर 2। सबसे पहले पिछली कक्षा में आपको सिखाया था मैंने किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, काम को करने वाला। नंबर 2 पे वाज या वर। अगर एक वचन है तो आपको वाज लेना है और बहुवचन है तो आपको वर लेना है। उसके बाद नंबर 3 पे नॉट। नंबर 4 पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 5 पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आपको आईएनजी लगानी होगी। और नंबर 6 पे आपका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। एग्जाम्पल देखिए, मैं विद्यालय नहीं जा रहा था। ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं को हम आई बोलते हैं और आई के साथ हमेशा वाज लगाते हैं। नंबर 2 से आपने वाज ले लिया। नंबर 3 पे आपका नॉट है, नॉट ले लिया। नंबर 4 पे आपकी वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। तो जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। क्योंकि वर्ब गो है, इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग। और मैंने बताया था कहीं जाने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। तो यहाँ पे आप टू ले लेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, मैं विद्यालय नहीं जा रहा था। अर्थात हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, विवेक खाना नहीं खा रहा था। यहां पे काम कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? विवेक। हमने यहां ले लिया विवेक। अब विवेक कौन है? विवेक हमारा नाउन है, एक वचन है। और हमें पता है एक वचन वालों के साथ हमेशा वाज यूज होता है। यहां पे नंबर 2 में हमने वाज ले लिया। नंबर 3 पे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नंबर 3 पे नॉट ले लिया। उसके बाद विवेक क्या कर रहा है? विवेक जो है खाना खा रहा है और खाने की वर्ब जो है वो है ईट। ईट में हमने आईएनजी लगा दिया, बन गया ईटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, विवेक खाना नहीं खा रहा था। इसका सेंटेंस हो गया, विवेक वाज नॉट ईटिंग फूड। कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए। तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए, राधा भोजन नहीं पका रही थी। इसका सेंटेंस आप रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। काम कौन कर रहा है? राधा। राधा ले लिया। राधा क्या है? एक वचन, और एक वचन वालों के साथ मैंने बताया था आपको वाज लगाते हैं। नंबर 3 पे आपका नॉट। नंबर 4 पे राधा क्या कर रही है? पका रही है। और पकाने की क्रिया आपको पता है कुक होता है। और जैसे ही हम कुक में आईएनजी लगाएंगे बन जाएगा कुकिंग। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया, राधा भोजन नहीं पका रही थी। अर्थात राधा वाज नॉट कुकिंग फूड। कुछ और एग्जाम्पल। अध्यापक नहीं पढ़ा रहा था। अध्यापक को पता ही है क्या बोलते हैं? अध्यापक को बोलते हैं टीचर, क्योंकि अध्यापक क्या है? नाउन है और नाउन के साथ हमेशा द लगाते हैं। आपका बन गया अध्यापक, द टीचर। अध्यापक एक वचन है तो उसके लिए आपके लगाएंगे वाज। नंबर 3 से आप क्या लेंगे? नॉट।
नंबर 4 पे क्या कर रहा है, टीच, पढ़ा रहा है, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। और हम इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा टीचिंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, द टीचर वाज नॉट टीचिंग। बच्चा रो रहा था, बच्चे को क्या बोलेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड, क्योंकि बच्चा क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ हमेशा दा लगाते हैं। यहाँ द चाइल्ड मीन्स एक वचन है, तो एक वचन के साथ आप लगाएंगे वाज। द चाइल्ड वाज, बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। और रोने को क्या बोलते हैं, वीप, रोने को बोलते हैं वीप। और जैसे इसमें आईएनजी लगाएंगे बन जाएगा वीपिंग। द चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा रो रहा था। कुछ और सेंटेंस हम ले सकते हैं इसमें। कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते को क्या बोलते हैं, द डॉग। कुत्ता क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आपको बताया द डॉग लगाएंगे। इस प्रकार से आपका कुत्ता क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ आप लिखेंगे वाज। द डॉग वाज, कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। और भौंकने की क्रिया जो है बार्क, जैसे इसमें आप आईएनजी लगाएंगे बन जाएगा बार्किंग। द डॉग वाज बार्किंग। इस प्रकार से आपको सेंटेंस समझ में आया। आपसे रिक्वेस्ट है, इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होती रहेगी, जो कि आपकी परीक्षा में और भविष्य में काम आएगी। हमारे चैनल ADH एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसको लाइक करेंगे, उतना ही आप जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहेगी। इसी प्रकार से हम अब आपको कुछ होमवर्क देंगे करने के लिए, सेंटेंस देंगे बनाने के लिए। आपने यूज ऑफ वाज वर्ब का ट्रांसलेशन सीख ही लिया, किस प्रकार से हम यूज और वाज वर्ब को यूज करते हैं। डेली लाइफ में अक्सर इन सेंटेंसों का यूज होता रहता है, पढ़ाई लिखाई में और भी कई फील्ड में। अब कुछ होमवर्क आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया होगा और आप इन सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। हम लड़ नहीं रहे थे, लड़ने को वर्ब में फाइट बोलते हैं। पिताजी नहा रहे थे, नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, यदि उसके पीछे ई आ रहा है तो ई को हटा के ही आईएनजी लगाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, खेलने को प्ले बोलते हैं। गाय नदी में तैर रही थी, तैरना स्विम होता है। हम पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ना रीड होता है। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों को बनाइए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि वर्ब में दिक्कत आती है, आपको क्रियाएं नहीं पता, तो मैं आपको वर्ब्स की फॉर्म जितनी भी होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।